नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी एक न्यूज आई है, वो ये है कि 75 रुपए का सिक्का सरकार लॉन्च करेगी 28 मई को। सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का 28 मई को लॉन्च किया जाएगा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में। जो हमारी नई बिल्डिंग बनी हुई है उसके उद्घाटन पर, यानी 28 मई को 75 रुपए का सिक्का सरकार लॉन्च करेगी। ये हमारे लिए एक फैक्ट रहेगा प्रीलिम्स के लिए। इसमें हम क्या क्या जानेंगे कि सिक्का क्या है, स्पेशल क्या है इसमें, कहाँ बनता है, पहले कभी सिक्के जारी किए गए या नहीं जारी किए गए, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। 75 रुपए का सिक्का। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का एक विशेष सिक्का, स्पेशल कॉइन जारी किया जाएगा। यह स्पेशल कॉइन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश के नए संसद भवन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही इस स्पेशल सिक्के को लॉन्च किया जाएगा। ये हमारी न्यूज है। 28 मई को होगा, इसलिए चूंकि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इस सिक्के में स्पेशल क्या रहने वाला है? इस सिक्के में एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष को दर्शाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसके बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा है। दिशा ध्यान रखनी है, बाईं ओर भारत है और दाईं ओर इंडिया लिखा हुआ है। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा और इसमें 50% चांदी, 40% कॉपर, 5% निकिल व जिंक धातु मिश्रण, इसका मिश्रण हमने इसमें किया गया है। यह हमें ध्यान रखना है कि वजन 35 ग्राम है। धातुएं कौन सी हैं? 50 ग्राम चांदी, 50% चांदी है, 40% कॉपर है, 5% निकिल और जिंक रहेगी। इस स्पेशल सिक्के में रुपए का चिन्ह भी बना रहेगा, जो हमारा रुपए का चिन्ह रहता है वो बना रहेगा। साथ ही लायन कैपिटल के नीचे 75 का मूल्य वर्ग भी लिखा होगा। सिक्के के दूसरे भाग पर संसद परिसर की तस्वीर अंकित की गई है। साथ ही ऊपरी परिधि पर संसद संकुल शब्द देवनागरी लिपि में लिखा होगा। इसका अभी फोटो नहीं आया है, फोटो आएगा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके निचले भाग में अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। यह हमारे सिक्के में स्पेशल चीजें रहेंगी जो कि हमें समझनी है और पढ़नी रहेंगी। यह पहली बार नहीं है जब किसी स्पेशल इवेंट पर 75 रुपए के सिक्के को जारी किया जा रहा है। इससे पहले भी इस स्पेशल कॉइन को जारी किया गया है। अक्टूबर 2020 में खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक जारी किया गया था। लेकिन उस सिक्के और इस सिक्के में फर्क होगा, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है, इसका जो ग्राम है, इसका जो वजन है, इसमें परसेंटेज कितना किस चीज का मिला है वो अलग रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज़ादी के बाद से लगभग 350 से अधिक स्मारक सिक्के जारी किए हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार सिक्कों की स्पेशल कैटेगरी है, जिसे जैसे स्मारिका सिक्के, स्मारक सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के और पदक इसमें शामिल रहते हैं। स्मारक सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं? स्मारक सिक्के भारत सरकार के अधीन काम करने वाले 4 टकसालों में निर्मित किए जाते हैं, जो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। इनका उत्पादन सीमित मात्रा में किया जाता है, यानी जितनी सरकार बताती है उतना ही इनका उत्पादन किया जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्य करता है। क्या सामान्य लेन देन में उपयोग किया जा सकता है? एक सवाल कई लोगों के मन में आता है कि इन सिक्कों का प्रयोग क्या सामान्य लेन देन, यानी जैसे हम सामान खरीदते हैं या सामान को लेने में प्रयोग किया जाता है, इन स्पेशल सिक्कों का उपयोग सामान्य लेन देन में नहीं किया जा सकता है। इस सिक्कों को लीगल टेंडर के रूप में जारी नहीं किया जाता है। स्मारक सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से मिलकर बनाए जाते हैं। तो यह फैक्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चूंकि हमारा प्रीलिम्स जो है वो 25 मई को है,
तो उसके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और जो ज़रूरी फैक्ट होंगे वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंचते रहें। धन्यवाद।